अगर आपका दिल पत्थर है तभी ये फिल्म देखिएगा, क्योंकि आज की ये फिल्म आपको अंदर तक हिला सकती है। इसमें सिर्फ खून खराबा ही नहीं, बल्कि ऐसी हैरान कर देने वाली चीजें दिखाई गई हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। फिल्म की शुरुआत टाइलर नाम के एक लड़के से होती है जिसे हॉरर फिल्में देखने का जबरदस्त शौक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दीवानगी थी एक ऐसी फिल्म जिसका नाम था द हिल्स रन रेड। कहा जाता था कि ये अब तक की सबसे डरावनी फिल्म है। इसका किलर बेबीफेस इतना खौफनाक था कि जिसने भी फिल्म देखी वो उसे जिंदगी की सबसे डरावनी फिल्म बताता था। फिल्म रिलीज होने के कुछ ही समय बाद उसे बैन कर दिया गया। इसके बाद उसकी हर कॉपी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और फिल्म का डायरेक्टर भी लापता हो गया। इसी वजह से अब यह फिल्म एक रहस्य बन चुकी थी। टाइलर का सपना था कि वो किसी भी कीमत पर इस फिल्म को ढूंढे और देखे। उसकी यही दीवानगी अब उसकी पूरी जिंदगी पर हावी होने लगी थी। उसकी गर्लफ्रेंड सेरेना बार बार शिकायत करती थी कि टाइलर को अब सिर्फ उसी फिल्म की परवाह है। वहीं उसका दोस्त लैलो उसे समझाता है कि यह सिर्फ एक फिल्म है, लेकिन टाइलर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। कुछ समय बाद टाइलर को पता चलता है कि फिल्म के डायरेक्टर विल्सन कॉनकेन की बेटी एलेक्सा आज भी जिंदा है और एक नाइट क्लब में काम करती है। यह खबर मिलते ही टाइलर उससे मिलने पहुंच जाता है। वो एलेक्सा से फिल्म के बारे में पूछता है, लेकिन एलेक्सा वहां कुछ भी बताने से मना कर देती है। वो टाइलर से कहती है कि बाहर उसका इंतजार करे। इधर सेरेना और लेलो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उधर कुछ देर बाद एलेक्सा बाहर आती है और टाइलर को अपने घर ले जाती है। वह बताती है कि जब फिल्म बनी थी तब वो बहुत छोटी थी, इसीलिए उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है। बस इतना पता था कि शायद उस फिल्म की रील उसके पिता के पुराने घर में हो। वो घर जंगल के बीच कहीं था। जगह तो उसे याद थी, लेकिन वहां पहुंचने का सही रास्ता उसे बिल्कुल याद नहीं था। यही सुराग टाइलर के लिए काफी था। वो फैसला करता है कि अब वो इस पूरी खोज पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाएगा और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर शुरू हो जाता है। अगले ही दिन टाइलर, सेरेना, लैलो और एलेक्सा उस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं जहां उन्हें फिल्म की आखिरी कॉपी मिलने की उम्मीद थी। रास्ते में वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तभी एलेक्सा को एक बिना सिर वाली गुड़िया दिखाई देती है। उसे देखकर वो घबरा जाती है और उसे वहीं फेंक देती है। उसी वक्त उसे पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पलट कर देखती है, उसके सामने बेबी फेस खड़ा था। डर के मारे एलेक्सा भागकर टाइलर के पास पहुंचती है, लेकिन जब सब लोग वहां देखते हैं तो बेबी फेस कहीं दिखाई नहीं देता। सबको लगता है कि शायद एलेक्सा को सिर्फ वहम हुआ था। थोड़ी देर बाद वो लोग एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। टाइलर उस जगह को तुरंत पहचान लेता है क्योंकि उसने इसे फिल्म के ट्रेलर में देखा था। वो वहां मौजूद लोगों से द हिल्स रन रेड के बारे में पूछता है। एक बूढ़ी औरत कहती है, उस फिल्म में जो खून दिखाया गया था वो असली था। ये बात सुनकर चारों हैरान रह जाते हैं। फिर एक दूसरा आदमी उन्हें बताता है कि जिस जगह फिल्म की शूटिंग हुई थी उसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद टाइलर हार नहीं मानता और सभी लोग जंगल के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी आगे नहीं जा पाती, इसलिए अब उन्हें पैदल ही सफर तय करना पड़ता है। चलते चलते उनकी नजर जमीन में लगे एक पुराने लोहे के हुक पर पड़ती है। टाइलर को तुरंत याद आ जाता है कि यही वो ट्रैप था जिसे फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया था। उस सीन में एक लड़की के पैरों को जमीन में फंसा दिया जाता है, जबकि उसके कंधों से बंधी रस्सी पेड़ की टहनी से जुड़ी होती है। जैसे ही रस्सी काटी जाती है, टहनी पूरी ताकत से ऊपर जाती है और लड़की का शरीर बीच से 2 हिस्सों में फट जाता है। यह सोचकर एलेक्सा डर जाती है और वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन टाइलर किसी भी कीमत पर लौटना नहीं चाहता था। शाम होते ही चारों जंगल में ही कैंप लगा लेते हैं, बिना ये जाने कि कोई उन पर पहले से नजर रखे हुए था। तभी एलेक्सा टाइलर को बेबी फेस की असली कहानी बताती है। वो कहती है कि बेबी फेस का जन्म एक बेहद दर्दनाक हादसे के बाद हुआ था। उसके पिता उससे इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने बचपन से ही उसका चेहरा बिगाड़ दिया और उसे दुनिया से छिपा कर रखा। बेबी फेस हमेशा अपने साथ एक गुड़िया रखता था। उसने उसी गुड़िया का चेहरा काटकर मास्क बना लिया ताकि अपना असली चेहरा छिपा सके। उधर टाइलर अब तक रिकॉर्ड की गई फुटेज देखने लगता है। वीडियो देखते देखते
अचानक उसकी नजर पीछे खड़े एक साए पर पड़ती है। झूम करने पर उसे साफ दिखाई देता है कि वो बेबी फेस था। उसी दौरान कैमरे में कुछ अजीब आवाजें भी रिकॉर्ड हुई थीं। जैसे ही वो उन्हें सुनने की कोशिश करता है, अचानक कोई पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब टाइलर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि गैस स्टेशन वाले लोग उन सब पर हमला कर चुके हैं। उन्होंने टाइलर, लैलो और सेरेना को आपस में बांध दिया था, जबकि एलेक्सा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक आदमी के कुल्हाड़ी आकर लगती है। सब लोग घबरा जाते हैं कि आखिर हमला किसने किया। अगले ही पल बेबी फेस अंधेरे से बाहर निकलता है और एक एक करके उन लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। उनमें से एक आदमी बेबी फेस पर गोली भी चलाता है, लेकिन बेबी फेस पर उसका कोई असर नहीं होता। कुछ ही सेकंड में वो उसे भी मौत के घाट उतार देता है। फिर वो एलेक्सा को पकड़ लेता है, लेकिन तभी एलेक्सा एक पुरानी लोरी गुनगुनाती है। बेबी फेस अचानक शांत हो जाता है। एलेक्सा इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलती है और बेबी फेस उसके पीछे दौड़ पड़ता है। इधर लैलो और टाइलर किसी तरह अपनी रस्सियां खोल लेते हैं। टाइलर उनसे कहता है कि वो दोनों कार तक पहुंचे और वो एलेक्सा को ढूंढने जा रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उसका सामना उस सच्चाई से होने वाला है जो किसी भी हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा डरावनी थी। एलेक्सा को ढूंढते ढूंढते टाइलर एक पुराने घर तक पहुंच जाता है। वो सावधानी से अंदर जाता है। अंदर टाइलर को कई फिल्म रीलें दिखाई देती हैं। उन्हीं में उसे एक ऐसी रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें नाइट क्लब में एलेक्सा से उसकी मुलाकात भी रिकॉर्ड थी, यानी कोई शुरू से उन पर नजर रखे हुए था। तभी उसे एक चीख सुनाई देती है। टाइलर आवाज की तरफ जाता है और देखता है कि एलेक्सा बंधी हुई है। वो जैसे ही उसे छुड़ाता है, उसकी नजर एक कैमरे पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि इस वक्त भी कोई उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा है। उधर बाहर बेबी फेस लैलो और सेरेना पर हमला कर देता है। लैलो सेरेना को भागने के लिए कहता है और खुद फ्लेयर गन से बेबी फेस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी फेस बिना रुके उस पर हमला कर देता है। अब साफ हो चुका था कि बेबी फेस सिर्फ एक बेरहम किलर नहीं, बल्कि काफी समझदार भी था। सेरेना भागते भागते उसी घर में पहुंच जाती है जहां टाइलर पहले से मौजूद था। टाइलर और एलेक्सा वहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी बेबी फेस दरवाजा तोड़कर आ जाता है। वो टाइलर को उठाकर दीवार से दे मारता है और फिर एलेक्सा को पकड़ लेता है। इस बीच सेरेना वहां से भाग निकलती है। तभी एलेक्सा बेबी फेस को सेरेना के पीछे जाने का आदेश देती है और हैरानी की बात यह थी कि बेबी फेस उसकी बात मान भी लेता है। वो सेरेना का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां चारों तरफ लाशें लटक रही थीं। डर के मारे सेरेना खून से भरे एक बड़े ड्रम में छिप जाती है। बेबी फेस काफी देर तक उसे ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती और वहां से चला जाता है। जैसे ही सेरेना बाहर निकलती है, उसे लगता है कि खतरा टल चुका है, लेकिन अगले ही पल बेबी फेस फिर उसके सामने आ जाता है और वो सेरेना को जिंदा पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जब टाइलर की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। उसके चारों तरफ कई फिल्म रीलें रखी थीं और उन्हीं में एक रील पर लिखा था द हिल्स रन रेड। तभी उसके सामने फिल्म का डायरेक्टर विल्सन कॉनकेन आ जाता है। उसे जिंदा देखकर टाइलर के होश उड़ जाते हैं। विल्सन एक पुरानी रील चलाता है। उसमें बेबी फेस का किरदार निभाने वाला एक्टर ठीक से एक्टिंग नहीं कर रहा था। तभी विल्सन खुद बेबी फेस का मास्क पहनकर आता है और कैमरे के सामने उसकी सच में हत्या कर देता है। यहीं से टाइलर को समझ आ जाता है कि यह कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि असली हत्याओं की रिकॉर्डिंग थी। इसके बाद विल्सन एक और खौफनाक सच बताता है। वो कहता है कि असली बेबी फेस कोई एक्टर नहीं, बल्कि एलेक्सा का बेटा है। और उससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब वो बताता है कि उस बच्चे का पिता खुद विल्सन है, यानी उसने अपनी ही बेटी के साथ दरिंदगी की थी। अब टाइलर समझ चुका था कि फिल्म में दिखाई गई ज्यादातर बातें सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि इस परिवार की असली हकीकत थीं। उधर एलेक्सा लैलो को बेरहमी से टॉर्चर कर रही होती है और बेबी फेस को कहती है कि वो सेरेना को दूसरे कमरे में ले जाए और उसके साथ जबरदस्ती करे। तभी बेबी फेस सेरेना को दूसरे कमरे में ले जाकर बांध देता है। उधर विल्सन वहां टाइलर को लेकर पहुंचता है। वो गुस्से में एलेक्सा कहता है कि इस फिल्म का सिर्फ एक ही डायरेक्टर हो सकता है। विल्सन बेबी फेस को बुलाकर लैलो को मारने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्सा बीच में आ जाती है और खुद
लैलो को मार देती है। यहीं से बाप और बेटी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर मौके का फायदा उठाकर सेरेना खुद को आजाद कर लेती है। गुस्से में विल्सन एलेक्सा को गोली मार देता है। अपनी मां को गिरते देख बेबी फेस बेकाबू हो जाता है। वो सबसे पहले विल्सन को मार डालता है और फिर टाइलर की तरफ बढ़ता है। तभी पीछे से सेरेना उस पर हमला कर देती है। बेबी फेस भी आखिरकार मर जाता है। दोनों को लगता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी घायल एलेक्सा पीछे से आकर फावड़े से पहले सेरेना और फिर टाइलर को बेहोश कर देती है। जब टाइलर की आंख खुलती है तो उसके चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं। एलेक्सा उसके सामने डिड हिल्स रन रेड की असली फिल्म चलाती है। उस फिल्म में दिखाया गया हर कत्ल सच था। पूरी फिल्म देखने के बाद टाइलर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। वो एक साथ हंसने और रोने लगता है। आखिरी सीन में पता चलता है कि सेरेना अभी भी जिंदा है, लेकिन वो एलेक्सा की कैद में थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो प्रेग्नेंट थी। एलेक्सा उसके पेट पर हाथ फेरते हुए लोरी गाने लगती है और कहती है कि यही बच्चा अगला बेबी फेस बनेगा। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली मूवी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।